तो स्वागत है आपका खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है कश्यप जी का तहलका। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हो जाओ तैयार डर की गहराइयों में खोने के लिए। जय श्री राम। मेरा नाम गीता है। मेरी उम्र 28 साल की है। मैं बिहार के पटना शहर में रहती हूँ। ये बात जब की है जब मेरी शादी पटना में ही रहने वाले रमेश से होने वाली थी। रमेश के परिवार में उसके मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे रहते थे। रमेश अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई अनिल की शादी हो चुकी थी। रमेश के चाचा के 3 बच्चे थे, राजू, कपिल और किरण। राजू की शादी हो चुकी थी। कपिल और किरण अभी कॉलेज में पढ़ रहे थे। मेरी और राकेश की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई। शादी के 2-3 दिन बाद मैं रात में सो रही थी। मुझे प्यास लगी। जैसे ही मैं पानी पीने उठी तो डर के मारे मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे पलंग के एक कोने पर एक औरत मुंह छुपाए बैठी रमेश के सर पर हाथ फेर रही थी। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। घर में मौजूद सभी लोग मेरे कमरे में आ गए। रमेश की नींद पता नहीं क्यों नहीं खुल रही थी। सभी लोग मुझसे मेरे चीखने का कारण पूछने लगे। मैंने उन सबको सारी बात बताई। इतने में मेरे पति रमेश की भी नींद खुल गई। सभी लोग मुझसे बोले, बेटी गीता, हो सकता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया हो। तभी रमेश की माँ यानी मेरी सास कुछ लेकर आई और मेरे माथे पर टीका लगा दिया। उस रात मेरे साथ कुछ खौफनाक नहीं हुआ। बात आई गई हो गई। सुबह मैं जल्दी उठी और नहाकर पूजा करी, पर ना जाने आज क्यों मेरे हाथ से मंदिर में जोत नहीं जल पा रही थी। मुझे कुछ समझ ना आया। मैं ऐसे ही हाथ जोड़कर चली गई। मैं किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बना रही थी। तभी मुझे अपने पति रमेश की आवाज़ आई, गीता चाय लेकर आना। मैं जैसे ही रमेश के पास चाय लेकर गई तो डर के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रमेश के सिरयाने वही औरत बैठी थी जिसे देख मैं रात में डर गई थी। डर के मारे मैं बुरी तरह कांपने लगी, क्योंकि रमेश तो सो रहे थे। फिर उन्होंने आवाज़ कैसे मारी। तभी वो औरत जो रमेश के सर के पास बैठी थी वो अचानक गायब हो गई। मैं इतना खौफनाक मंजर देख पता नहीं कब बेहोश हो गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने पलंग पर थी। रमेश मुझसे बोले, क्या गीता, कोई इतनी देर तक सोता है क्या? कितनी बार माँ चाय लेकर तुम्हारे पास आई, पर तुम तो आराम से सो रही हो। रमेश की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूँ। मैंने रमेश से कह दिया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर रमेश ने अपनी मम्मी पापा के पास जाकर मेरे बारे में बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर मेरे घर में ही आकर मुझे कुछ दवाई दे गए। दोपहर हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटी अपने साथ हुई सारी बातें सोच रही थी। क्या ये मेरा सपना था या हकीकत? तभी मेरी माँ का फ़ोन आ गया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ बोली, क्या बात है बेटी गीता, घर में सब ठीक हैं? और तुम्हारी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी बात को लेकर चिंता में हो। मैं बोली, नहीं माँ, बस 1-2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और तुम बताओ, सब कैसे हैं घर पर? तभी मेरी माँ बोली, ठीक है गीता, बस बहुत याद आती है तेरी। लगता है तुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास बुला लूँ। तभी अचानक फ़ोन कट गया। मैंने काफ़ी कोशिश करी पर फ़ोन नहीं लगा। तभी मुझे छत से मेरी सास की आवाज़ आई। वो मुझे छत पर बुला रही थी। जैसे ही मैं छत पर पहुंची तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि छत पर तो कोई नहीं था। मैं डरकर नीचे भागी तो मुझे मेरी सास जीने से ऊपर आती दिखी। मैं इतना डर गई थी, मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरी सास ने मुझे संभाला और घर के सभी लोगों को बुला लिया और मेरे घर भी खबर कर दी। शाम हो चुकी थी। सभी लोग मेरे घर से भी आ गए थे। इतने लोगों के बीच में भी मुझे वो डरावनी औरत इधर से उधर घूमती नज़र आ रही थी। तभी मैं बुरी तरह चीखने लगी, क्योंकि वो औरत अब मेरे ऊपर बैठ गई थी। उस वक्त मेरा शोर सुनकर
हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी हमारे घर में आ गए। तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ी काकी, जिनकी उम्र लगभग 75 साल की होगी, उन्होंने मेरे हाथ की उंगली को कसकर दबा दिया। वो ना जाने मन ही मन कुछ बोल रही थी। तभी मुझे उस डरावनी औरत जो मुझे दिख रही थी, उसके चीखने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी ही देर में वो बुरी आत्मा कहीं गायब हो गई और मैं बेहोश। जब मेरी आँख खुली तो मैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में थी और वही बूढ़ी काकी जिन्होंने मेरी उंगली को दबा रखा था, वो मेरे साथ थी। और मेरे परिवार वालों और मुझको जो उस बूढ़ी काकी ने बताया तो सबके होश उड़ गए। उन्होंने बोला, गीता की शादी के बाद कोई बुरी आत्मा ने गीता के शरीर को पाने की चाहत में उसको परेशान करना शुरू करा था, लेकिन बालाजी की कृपा से अब सब ठीक है। बस दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।